हेलो फ्रेंड्स, अभी हमारा दूसरा टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है वो है ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। क्लियर? रिजर्व एंड सरप्लस की हम बात कर रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। छोटे छोटे टॉपिक जो होते हैं बहुत इंपोर्टेंट है। ये भी हमारा कौन से चैप्टर से? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जैसे जस्ट इससे पिछली वाली वीडियो में जिसमें हमने गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा था, उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर होगा। ये हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में जिसमें प्रॉफिट है उसकी बात कर रहे हैं। अभी फिर हम लॉसेस के ऊपर भी बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि व्हेन नो एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन, जब कोई भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है ऑन किसके ऊपर? एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस के ऊपर, दीज आइटम अपेयर इन बैलेंस शीट। और ये आइटम्स आपकी कहाँ पे है? बैलेंस शीट पे। और इनके ऊपर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी है, आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं दी है। बैलेंस शीट में आइटम्स अपेयर है जिसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दी हुई। एडजस्टमेंट मीन्स क्या होता है? अकाउंट ईयर खत्म होने से पहले हम फाइनल अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। बाद में जैसे एग्जांपल के तौर पे 31 मार्च को हमें अकाउंट क्लोज करना होता है, तो क्या हम एग्जैक्ट 31 मार्च को अकाउंट क्लोज नहीं कर पाते हैं। क्लियर है? तो वहां पे हम क्या करना होता है? 20 मार्च को हम क्या कर देते हैं? अपना अकाउंट बंद कर देते हैं। उसके बाद की जो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है, बिजनेस तो बंद नहीं हो जाता है, तो वो एंट्री जो हमारी 20 मार्च के बाद होती है उनको हम बाद में एडजस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं एडजस्टमेंट। क्लियर? चलिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व एंड सरप्लस आपको अगर दिखता है बैलेंस शीट के अंदर, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में इनके क्या ट्रीटमेंट होंगे? आपको जनरल रिजर्व दिख सकता है। जनरल रिजर्व मीन्स क्या होता है? प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो अपने फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए प्रॉफिट में से निकाल करके रिजर्व कर लिया है, उसे हम बोलते हैं जनरल रिजर्व, जो किसी भी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। फ्यूचर में कैसा भी लॉस हो, हम जनरल रिजर्व में से अमाउंट यूज कर लेंगे। क्लियर? दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या आता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन जो हमें कंपनी को, बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हमने वर्कमैन कंपनसेशन के लिए निकाल के रख लिया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? इसके ऊपर पिछली मतलब कुछ दिनों पहले मैंने 2-4 वीडियो पहले पूरा टॉपिक इसके ऊपर डिस्कस किया हुआ है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ऊपर पूरा टॉपिक है, आप उस वीडियो को देखें जाकर के, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है मैं आपको हल्का सा बता देता हूं कि फ्यूचर में हम सोचते हैं कि वर्कमैन हमसे कुछ क्लेम कर सकते हैं। वर्कमैन मीन जो वर्कर काम करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, वो हमसे कुछ अमाउंट क्लेम कर सकते हैं कि हमें इतने रुपए का कंपनसेशन चाहिए, हम इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। तो वो कंपनसेशन प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व बचा के रख लेते हैं कि फ्यूचर में वर्कमैन इतने रुपए की डिमांड हमसे कर सकता है। दिस कॉल्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इट्स ऑल द पार्ट ऑफ प्रॉफिट। देन कम to point of investment fluctuation reserve. What is the investment fluctuation reserve? Investment fluctuation reserve means हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी और में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्ट जो आपने पैसे कर रखे हैं वो फ्लक्चुएट होते थे। फ्लक्चुएट मतलब ऊपर नीचे उसके प्राइस होते थे, कम ज्यादा प्राइस होते थे। तो रिजर्व क्यों बनाते हैं? रिजर्व हम इसलिए बनाते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि फ्यूचर में लॉस हो सकता है। आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट होता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट होता है, जिस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि फ्यूचर में आने वाले लॉसेस को हम अभी मान के रखते हैं और फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को हम नहीं मानते। ऐसे क्यों होता है? ऐसे क्यों करते हैं? क्या फायदा है इसका? फ्यूचर में आने वाले लॉसेस को हम भी मान के रखेंगे, तो अगर फ्यूचर में हमें लॉस हो जाता है तो उसके लिए हम आज से ही प्रिपेयर हैं। बट अगर प्रॉफिट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बट हमने सोचा कि फ्यूचर में हमें प्रॉफिट होगा और आज हमने बहुत सारे एक्सपेंस कर दिए, बट फ्यूचर अनसर्टेन है, हो सकता है वहां प्रॉफिट होने की बजाय लॉस हो जाए, तो हमारी कंपनी में, हमारे बिजनेस में, हमारे पार्टनरशिप फर्म में बहुत बड़ा लॉस हो सकता है।
क्लियर। इसलिए इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस क्या होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, तो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट का प्राइस कम या ज्यादा हो सकता है। इसलिए हमने क्या बना के रख लिया, कुछ रिजर्व बना के रख लिया प्रॉफिट में से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया अभी तक, वो चीज हमारे पास आता है। तो ये जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस है, ये सारे के प्रॉफिट एंड रिजर्व, अगर इनके ऊपर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दी है, दिस मीन्स कि इसका कोई भी यूज नहीं हुआ है। जो भी आपने रिजर्व बनाए थे उसका कहीं भी यूज नहीं हुआ है, ना ही कोई जनरल लॉस हुआ है, ना ही वर्कमैन ने आपसे क्या मांगा है, क्लेम मांगा है, ना ही इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें हम पार्टनर्स में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर इनका यूज होता है तो हम वहां पे यूज करते हैं। उसके लिए मैंने कुछ अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं, वर्कमैन कंपनसेशन पे बना दिए, इन्वेस्टमेंट पे मुझे बनाना है, उस पर बनाऊंगा मैं। तो इनका यूज अगर उस पर्पस के लिए हो रहा है तब तो ठीक है, बट अगर वो सिचुएशन ही नहीं आती है, ना ही जनरल लॉस होता है, ना ही वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम करते हैं, ना ही इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट होता है, तो हम क्या करेंगे, ये सारा का सारा प्रॉफिट पार्टनर्स में बांट देंगे, क्योंकि ये सारा प्रॉफिट पार्टनर्स का है। किसमें, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स का, ओल्ड पार्टनर्स जो पुराने पार्टनर्स होते हैं उनका प्रॉफिट होता है, उनका रिजर्व एंड सरप्लस होता है। तो सारे प्रॉफिट को आप प्लस करोगे और जितने भी पार्टनर्स होंगे, ए बी सी डी 4 5 6 जितने पार्टनर होंगे उनके आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्लियर। नरेशन में बीइंग ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ऑल की जगह जो रिजर्व एंड सरप्लस होगा उसको लिख सकते हो आप। यहाँ पे तो मैं सबकी बात कर रहा हूँ। बीइंग ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। क्लियर है। अच्छा, ये तो बात हो गई प्रॉफिट की, बट हमारे पास कुछ लॉसेस भी होते हैं। उस लॉसेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि वो लॉसेस कौन कौन से होते हैं, जिसपे हमें जैसे प्रॉफिट हो गया वैसे बिजनेस में क्या होते हैं, कुछ लॉसेस भी आ जाते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस की बात कर रहा है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में वो लॉसेस भी आते हैं। लॉस हो जाता है तो लॉस बोलते हैं उसे हम। यहाँ पे एक्यूमुलेटेड लॉसेस की बात करते हैं, इसे हम रफ कर देते हैं। अच्छा, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है अपनी कि पार्टनर्स को जब भी प्रॉफिट होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, और पार्टनर्स को जब भी लॉस होएगा तो उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्लियर। एक्यूमुलेटेड लॉसेस होता है तो लॉसेस भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसको, पार्टनर्स को। जब प्रॉफिट किसको मिल रहा है, पार्टनर्स को, तो लॉसेस भी कौन बेयर करेगा, पार्टनर्स बेयर करेंगे। कौन से पार्टनर्स सर, ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्लियर। चलिए, क्या लॉसेस होते हैं, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, तो पार्टनर्स को जब लॉसेस होता है तो उसको हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स। यहां लिख देता हूं मैं ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर जितने होंगे 1 2 3 उनकी बात कर रहे हैं। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या क्या लॉसेस होते हैं आपको, पहले तो हम मान लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस कॉल्ड डेबिट बैलेंस, दिस कॉल्ड डेबिट बैलेंस। अच्छा, एक छोटी सी चीज और आपके लिए बता देता हूं मैं, ये डेबिट बैलेंस जो होता है ये आपका शो इन एसेट साइड, कहां दिखाई देगा, शो इन एसेट साइड में होगा, और जो क्रेडिट बैलेंस रहेगा वो आपका लायबिलिटी साइड में शो करेगा। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस का मीन्स क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस हम एक ही बार में कर देते हैं और उसे खर्चे को हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। क्लियर। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो कुछ मिसलीनियस एक्सपेंडिचर्स होते हैं, मिसलीनियस एक्सपेंडिचर। तो इस तरह की आइटम अगर आपको बैलेंस शीट में दिखती है, ये सारी चीजें भी आपको किस तरफ दिखेंगी, बैलेंस शीट में ही दिखेगी, और किस तरफ दिखेगी, एसेट साइड में दिखेगी। क्लियर। अगर फुल क्वेश्चन आता है तो ये एसेट साइड में दिखेगी, अदरवाइज जनरल एंट्री के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास तो जनरल एंट्री अलग से नाम आपको दिख जाएगा, कोई एसेट और लायबिलिटी नहीं शो होगी। चलिए, एडवर्टाइजमेंट मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, तो इनको सेम वही है, कुछ नहीं करना।
बीइंग ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। ये आपका ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड सरप्लस का टॉपिक था जो खत्म हो गया है। इसके बाद में कुछ टॉपिक रहते हैं। अभी मेरे को एक स्पेशल ट्रीटमेंट ऑन जनरल रिजर्व कराना है, दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कराना है और एक सिंगल एंट्री का कॉन्सेप्ट कराना है। उसके बाद में सिर्फ कुछ क्वेश्चंस रह जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस यानी टॉपिक वाइज अगर हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा इसमें 3 या 4 टॉपिक रहता है। आपका रहता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सिंगल एंट्री एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और आपका स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, अल्टर वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या होता है इसको मैं अपनी अगली वीडियोस जब बनाऊंगा उसके अंदर आपको पूरी तरह समझाऊंगा। क्लियर? ओके, थैंक यू सो मच। जैसे भी आपको वीडियो लगे उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियोस में।